ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में मोहम्मद यूनुस दानियालपुरी आपके स्वागत के लिए हाजिर है। धन्यवाद सर। और एशियन चैनल के सारे दर्शकों को सलाम अर्ज करता है। आज एक बार फिर काव्य धारा में हम आपका सिर्फ स्वागत ही नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसे अनमोल रतन को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि कवि तो बहुत होते हैं, श्रृंगार में और कई रस में अपनी अपनी रचना को पेश करते हैं, लेकिन हास्य पर रचना पढ़ना एक बहुत ही कठिन काम माना जाता है, जोखिम भरा काम, जिसको हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और आज एक हास्य कवि जिनका नाम बलराम राठौर जी हैं, आप कोल इंडिया की पैदावार हैं जी। और कोल इंडिया में ही आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत मैं तो कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी को आपने कोल इंडिया के लिए ही समर्पित कर दिया है। तो साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। धन्यवाद सर। हम ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में सिर्फ स्वागत ही नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारी उम्मीदों की सौगात लेकर के बैठे हैं कि आज आप सारे सामाईन को अपनी उन रचनाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पोजीशन में ले आने में कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बात आपसे जानना चाह रहा था, वो ये है बिल्कुल कि आप सुना है कि आप राजगमार में ही कार्यरत हैं, कोलफील्ड के अंदर, जी। कोयला खदान के। आप अंदर हैं या बाहर? बाहर में हूँ मैं। अच्छा, आप बाहर हैं, कभी अंदर नहीं गए खदान गया के हूँ, अंदर गया हूँ। अंदर भी रहे आप जी। यानी अंदर और बाहर दोनों की बातें आपसे उजागर हैं जी। छिपी हुई नहीं है कुछ? नहीं, छिपी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। डिस्कवरी चैनल के माध्यम से आप काम करने लगे हैं। जी। बहरहाल, तो आपने ये हास्य में जी। लिखना आपने क्यों पसंद किया? आप श्रृंगार में क्यों नहीं किया, विरह में क्यों नहीं किया? आप देशभक्ति, फलाना ठिकाना, बहुत सारे न जाने सैकड़ों तो विधा, आपने हास्य को ही क्यों पसंद किया? इसलिए सर कि मैं जिंदगी को एक उत्सव के रूप में लेना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात। मैं हर दिन को, हर पल को जी। दीपावली दशहरा की तरह उत्सव मनाना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, मज़ा आ गया। बिल्कुल। क्या बात है। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं जी सर। कि आपसे बीच बीच में कुछ बात भी करता रहूंगा? बिल्कुल। आप अपनी पसंद की कुछ रचनाएं सुनाने में कोई कठिनाई तो आपको पेश नहीं आएगी? नहीं आएगी तो बिल्कुल सर। तो फिर स्वागत है, सुनाइए। राजनीतिक बैंक शुरू करना चाहता हूँ मैं। आप जिस विधा में भी आप चाहते हैं। जी। समझ। तो जीजा जी के मंत्री बनते ही, जीजा जी के मंत्री बनते ही अच्छा। जन्म से गूंगा बहरा, हाँ। एक साला बोल उठा। क्या बात है, क्या बात। तो वहीं एक साला दोनों पैर से लाचार, पोलियोग्रस्त जीजा जी के मंत्री बनते ही कुश्ती के मैदान में कूद पड़ा। अरे वाह वाह। तो वहीं देखिए, गांव वालों ने गांव के दमान बाबू के मंत्री बनते ही नहर के पानी को रोक लिया। अच्छा, वाह। तो मंत्री जी हवाई दौरे पर आए तो देखा कि बाढ़ के पानी से पूरा का पूरा गांव बह गया था। हाय हाय हाय। ये व्यंग है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और बहुत सारी आपकी पुरानी रचनाएं ऐसी हैं जी कि जी चाहता है कि उसे आप भी आज हम लोगों को सुनाएं। बिल्कुल सर। इस बात का ध्यान न रखें कि नई रचना है, नई रचना ही पढ़नी, नहीं नहीं नहीं। जी, जी। आपकी जो पसंदीदा रचना हो, नई हो पुरानी हो, कुछ भी हो, सुनाइए। दूसरा सुनाता हूँ सर मैं। स्वागत है। सत्ता की कुर्सी से मैंने एक दिन पूछा, हे सत्ता की कुर्सी, तुम किस वृक्ष की लकड़ी से बनती हो, हाय हाय। जो भी तुझ पर बैठता है फिर उतरने का नाम नहीं लेता है। बहुत खूब, बहुत तो खूब। सत्ता की कुर्सी मुझे देखकर मुस्कुराई और मन बुलाई, देखकर मुस्कुराई और व्यंग्यात्मक अंदाज में वह बोली, अच्छा बेटा, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे कवि, सब राज तुम्हें पता है, इसके बाद भी तुम अपना राज मेरे मुँह से उड़ाना चाहता है। तो सुन, मैं श्रापित हूँ, मुझे स्वयं नहीं पता है कि मैं किस वृक्ष के लकड़ी से बनती हूँ। ये राज तो वही बता सकता है जो मुझ पर बैठकर राज करता है। क्या बात है, क्या बात है। एक व्यंग और सर इसी से संबंधित है। वो तो है, लेकिन वो आपकी धर्मपत्नी कुछ से बात जो वार्तालाप हो रही थी। जी सर। आप सुना है कि वो रचना
हाँ, आप ही की लिखी हुई है। हाँ। इधर उधर की चोरी उड़ी की हुई तो नहीं है। नहीं है। तो अगर आप उसे सुना देते तो बड़ा अच्छा लगता। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मैं ज़्यादातर कविताएं मैं धर्म पत्नी पर आधारित लिखता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी धर्म पत्नी कोई कहानी या किस्सा है। सच पूछो तो वह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो देखिए एक व्यंग सुनिए। एक दिन मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, तू खा खा के हेल्दी होती जा रही है, कुछ व्यायाम कसरत और कुछ नहीं तो कम से कम रोज 15-20 किलोमीटर चला कर। क्या बात। अब 6 महीने बाद वह मुझे फ़ोन करती है, जी जी भावना के पापा, मैं चलते चलते पाकिस्तान पहुंच गई हूँ। वाह 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 वाह, अब मैं फॉरेनर हो गई। आगे अफगानिस्तान जाऊं या भारत वापस आऊं। जी। तो मैंने कहा, है समस्या की देवी, जब तू पहुंची गई है पाकिस्तान तो वहाँ की पाकिस्तान और भारत कश्मीर समस्या को तू समाधान करते आना। अच्छा 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 अच्छा। तो वह बोली, मैं कैसे समस्या को समाधान कर सकती हूँ। तो मैंने कहा, लोहे लोहे को काटता है। वाह 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 वाह। वो कुछ साड़ी उड़ी आपने कभी धर्म पत्नी को दिया था खाए? वो बहुत पुराने, सब सुन चुके हैं सर उसको। इसीलिए तो उसको तो सुनना है। नहीं, उसको सब सुन चुके हैं। आप उसी को सुनाइए अगर याद है तो। याद तो है। हाँ सुनाइए, स्वागत। भारत सरकार और मेरी धर्म पत्नी में वैसे तो कई समानताएं हैं। अच्छा। मैं यहाँ सिर्फ 2 समानता सुनाऊंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। जी। पहला समानता तो यह है कि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे कविता लिखना सिखाया। अब 2 बच्चे के बाद वह मेरी कविता नहीं सुनती है। अरे। जैसे कि आम जनता वोट देकर सरकार चुनती है और सरकार बन जाने के बाद वह जनता की नहीं सुनती है। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी समानता यह है कि जैसे सरकारी योजनाएं राजधानी से गांव तक आती है, ठीक वैसे ही मेरी धर्मपत्नी कई पंचवर्षीय के बाद अपनी मायके जाती है। अरे वाह। और वहां से एक साड़ी लाती है, हाँ। जिसे मोहल्ले के सारी सहेलियों को चाय पिलाने के बहाने बुला बुला के दिखाती है जी। और 2000 की साड़ी को वो 5000 की बताती है। क्या बात है। और इतना ही नहीं, वो 10,000 रुपए की चाय पानी नाश्ते में खर्च कर देती है। जैसे कि भारत सरकार गरीब जनता के लिए लाखों की योजना बनाती है और उसके प्रचार प्रसार में करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाती है और आम जनता के हाथ खाली के खाली रह जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। हाँ, अभी जो जी चाह रहा था कि ऐसी रचनाएं जो व्यंग पर हो, हास्य पर हो, उसे बार बार लोग सुनना पसंद करते हैं आप जी। लेकिन वक्त की नज़ाकत है, हमारी मजबूरी है और आपका समय भी बड़ा कीमती है। न तो आपके समय को मैं छीन सकता और न वक्त और हालात के साथ समझौता किया जा सकता। इसलिए हम सारे एशियन चैनल के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया। और दिया ही नहीं बल्कि सारे के सारे लोग, जो हज़ारों लोग सुन रहे होंगे और सुनेंगे, वो आपको मैं समझता हूँ कि कभी नहीं भूल पड़ने वाली रचनाएं जो सुनाए आपने, उसके लिए शुक्रगुजार भी आपके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्ते।